हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि भूगोल का परिभाषा और भूगोल के कौन कौन से शाखाएं होते हैं। आज हम ये जानेंगे भूगोल के जनक कौन हैं और जनक में कौन सा द्वैतवाद चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भूगोल के पिता के नाम पे आता है हिकैटियस और इरेस्टोथनीज, दो नाम आते हैं और दोनों यूनान के रहने वाले हैं। हम भूगोल के पिता के रूप में हिकैटियस को मानते हैं। इरेस्टोथनीज सिर्फ भूगोल के शब्द का जनक मानते हैं। जैसे जियोग्राफी शब्द हमने बताया अगले वीडियो में, जियोग्राफी शब्द का उत्पत्ति इरेस्टोथनीज महोदय दिए थे, सबसे पहले इन्होंने दिया था। इनको हम पिता क्यों नहीं मानते? क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान दिया सब अधूरा ज्ञान दिया था। अधूरा ज्ञान होने के कारण इनके देशवासी, यूनान के देशवासी इन्हें कहते थे कि ये आधे पागल हैं। इसलिए हम हिकैटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। अब हम जानेंगे भूगोल के कौन कौन से शाखाएं हैं। हम अगले वीडियो में बता चुके हैं भूगोल के प्रमुख दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। अब हम जानेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भौतिक मीन्स क्या होता है? जो हमारे आसपास पाया जाए। जैसे कि परिभाषा से आइए हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी की भौतिक स्वरूप व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम कहते हैं पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको कहाँ रखते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके जनक हैं पोलियोडोनियस। भौतिक भूगोल के जनक पोलियोडोनियस महोदय हैं। अब हम जानेंगे मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के जनक रेटजल महोदय के कहते हैं। रेटजल महोदय ने मानव और प्रकृति से दोनों मेल जोल करके कैसे रहा जाता है ये उद्देश्य, ये संभावनाएं व्यक्त की थी। इसलिए हम मानव भूगोल के जनक को रेटजल महोदय को मानते हैं। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजल महोदय। अब हम जानेंगे क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहले हम जान लेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसा कि हमने बताया, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती हैं सबका अध्ययन किया जाता है। जैसे जलमंडल होगा, स्थल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, ये सब कहाँ होगा? भौतिक भूगोल में होगा। और नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब मानव भूगोल में कौन सा अध्ययन करेंगे? जैसे सामाजिक भूगोल हो गया, वो मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। राजनैतिक भूगोल हो गया, ये मानव भूगोल के अंतर्गत। आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ये सब उप विषय कहलाते हैं किसका? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के। अब हम अगले वीडियो में आप सबको कक्षा 9 की भूगोल पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। थैंक यू।